ये लो तुम्हारी चॉकलेट। देव, प्रणाम प्रणाम देव। भोला, तुम बहुत अच्छे हो। तुमने एक छोटे बच्चे की इच्छा को महत्व दिया। तुमने अपने वेतन से उसके लिए एक चॉकलेट खरीदी। तुम्हारा दिल साफ है। तुम अपने नाम की ही तरह भोले हो। हम तुमसे बहुत प्रसन्न हैं। मांगो, तुम्हें क्या मांगना है? धन्यवाद देव, लेकिन मैं क्या मांगू? मेरी खुशी के लिए आपका दिया हुआ मेरे पास सब कुछ है। वाह, तुम में लोभ ही नहीं है। अब तो हम तुम्हें आशीष दिए बगैर नहीं जाएंगे। देव, अगर आपकी ऐसी ही इच्छा है तो आप जो चाहे मुझे आशीष दे दीजिए, मैं स्वीकार कर लूंगा। तो ये लो भोला। ये क्या है देव? ये जादुई चक्की है। इससे तुम जो मांगोगे वो खाने की चीज तुम्हें मिलती जाएगी, और जब तुम्हें वो चीज पर्याप्त हो जाए तो इसे रोक देना। एक और विशेष बात, ये जादुई चक्की सिर्फ तुम्हारा ही आदेश मानेगी और किसी का नहीं। अगर किसी और ने इससे कुछ मांगा तो उसका नतीजा ठीक नहीं होगा। धन्यवाद देव। अरे नंदा, नंदा, नंदा देखो मैं क्या लाया हूं। ये क्या है जी? ये जादुई चक्की है, जिससे हम जो खाने की चीजें मांगेंगे वो सब हमें मिल जाएगी। सच में? हाँ, तुम्हें यकीन नहीं होता ना? तो ये देखो, जादुई चक्की। मुझे दाल चाहिए। चक्की से दाल निकलती देख भोला और उसकी पत्नी की आंखें फटी की फटी रह गईं। ए जी, रोकिए इसे। अरे रे रे रे, रुक जाओ जादुई चक्की, रुक जाओ। ये तो चमत्कार है, लेकिन हम इतनी सारी दाल का करेंगे क्या? ए जी, एक काम करते हैं, थोड़ी हम रखते हैं और बाकी की आप बेच दीजिए। इससे थोड़े पैसे भी आ जाएंगे। हाँ, ये ठीक रहेगा। भोला भैया, क्या ये दाल बेच रहे हो? हाँ भाई। क्या दाम है भैया? 1 रुपया किलो। बस इतना ही? एक काम करो, मुझे 10 किलो दे दो। ऐसा करते करते भोला ने जादुई चक्की से बहुत सारी चीजें बनाई और उन सब को अपने ही घर के बाहर एक छोटी सी दुकान में बेचा। और वहाँ दुकानदार की दुकान का व्यापार मंदा हो गया था, और इसका कारण था भोला की नई दुकान। पता नहीं ये भोला का बच्चा के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए कि उसने अपनी खुद की दुकान खोल दी। ऊपर से वो चीजों को इतने सस्ते में कैसे बेच रहा है? दाल में कुछ तो काला है। मैं भोला की दुकान का राज जानकर ही रहूंगा। अरे, ये तो चमत्कार है। ये तो सचमुच एक जादुई चक्की है। हम मुझे कुछ करना होगा। भला मैं इतनी कीमती चीज भोला के हाथ में कैसे रहने दूं? रात के अंधेरे में दुकानदार ने जादुई चक्की चोरी कर ली। आखिर ये जादुई चक्की मेरी हुई। अब मैं और भी ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। पर इसे मैं चलाऊं कैसे? हाँ, भोला तो सिर्फ इसे आदेश देता है। जादुई चक्की, मुझे चावल दो। अरे बेवकूफ चक्की, मैंने चावल मांगा था, रेत नहीं। अरे रुक जाओ। जादुई चक्की सिर्फ भोला की बात मानती थी। बनिए को इस बात का पता नहीं था। बनिए के घर में रेत का ढेर बढ़ता गया। देखते ही देखते पूरा घर रेत से भरने लगा। अरे मैंने कहा रुक जाओ, वरना ये घर रेत से भर जाएगा।
और इस तरह लालची दुकानदार रेत के ढेर के नीचे दब गया। और अगले ही दिन जादुई चक्की फिर से भोला के घर में पहुंच गई। भोला को फिर कभी किसी चीज की जरूरत नहीं रही। अच्छाई को हमेशा अच्छा फल ही मिलता है। क्यों दोस्तों?